औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्थ्रोपॉड्स। Arthropods have characteristics of high form such as the bilateral symmetry. आर्थ्रोपोड्स के अंदर हाई फॉर्म के करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसा कि बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये कोइलोमिक कैविटी है इनके अंदर, और ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि पीक इन्वर्टिब्रेट एवोल्यूशंस को जाके रीच करते हैं। टू ऑफ देयर मेन अचीवमेंट्स आर द चिटिनियस स्केलेटन्स। इनकी जो मेन अचीवमेंट्स आती हैं वो है जी चिटिनियस स्केलेटन और लोकोमेशन का जो मैकेनिज्म है वो। ये एनिमल्स जो हैं वो वॉक कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। The jointed appendages have been modified or diversed for the various uses in the different subgroups of the Arthropoda. Chitin is non-living, non-cellular and secreted by underlying epidermis. चिटिन जो है वो non-living है जी, non-cellular है और secrete होती है किससे? underlying epidermis से। ये बनी होती है जी polysaccharides से। इसकी जो आउटर साइड होती है चिटिन की, उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है, और कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर और कुछ पार्ट्स उनके के अंदर जो चिटिन जो होती है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी मौजूद होती है, और कुछ पार्ट्स के अंदर जो है वो हार्ड चिटिन भी मौजूद होती है। अगर हम जनरली देखें जाए तो ये किस काम आती है, तो ये प्रोटेक्शन के तौर पर तो काम आती ही आती है। इसके अलावा ये एक लीवर के तौर पर काम करती है ताकि ये मूवमेंट दे सकें किसको? मसल्स को और जॉइंटेड लिम्स को। अच्छा जी, अब जो चिटिन हमारे पास जॉस के अंदर, जबड़ों के अंदर है, वो बाइटिंग के लिए काम आती है और हम फूड को क्रश कर सकें इसलिए काम आती है। इट आल्सो फॉर्म द लेंस ऑफ द कंपाउंड आई, द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस एंड द ऑफेंस। ठीक है जी, ये किस लिए काम आती है कि ये लेंस के तौर पर भी काम आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड आई के अंदर, और कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और ऑर्गन ऐसा है कि ये डिफेंस और ऑफेंस के तौर पर भी यूज होता है। नेक्स्ट है इन द यंग आर्थ्रोपोड्स। जो यंग आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसा कि इंसेक्ट्स के लार्वा, इनके अंदर जो हमारे पास चिटिनियस स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो शेड हो जाता है। कैसे शेड होता है जी? टाइम टू टाइम, जैसे टाइम गुजरता जाता है, एंड अलाउ द ग्रोथ ऑफ लार्वा। और जब वो शेड होता है तो वो ग्रोथ ऑफ लार्वा में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज ऑफ द शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड द मोल्टिंग और द एक्डाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं जी? मोल्टिंग का नाम देते हैं और एक्डाइसिस का नाम देते हैं। अगर हम इन शॉर्ट में इसकी बात करें तो हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन है वो चिटिन का बना होता है, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये एक प्राइमरी फैक्टर है। किस लिए प्राइमरी फैक्टर है? क्योंकि ये आर्थ्रोपोड्स को हेल्प करता है तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट को अडॉप्ट कर सकें। Arthropods share with the annelids the characteristics of having the body divided into the segments. In arthropods, however, segmentation is not the metameric and organs are not repeated in different segments. ठीक है जी, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो हमारे पास सेगमेंट बने हुए आते हैं वो मेटामेरिक नहीं होते, और जो ऑर्गन्स हैं वो रिपीट नहीं होते दूसरे सेगमेंट्स के अंदर। Each somite typically is provided with a pair of jointed appendages, but this arrangement is often modified with the both segments and the appendages specialized for different functions in the different habitats. However, in the all kind of habitat, the joined appendages provide an efficient mean of the locomotion, offense and defense, and also help in the reproduction. ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। मैन एंड द इंसेक्ट्स हैव बीन एट वॉर फॉर द सेम फूड। इंसान हो गए या इंसेक्ट हो गए, ये शुरू से ही फूड के लिए एक वॉर जंग में रहे हैं, और इनकी जो लिविंग की चीज स्पेस है वो भी तकरीबन एक जैसी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो भी एक जैसी हैं। इंसेक्ट्स जो हैं ये मैन को अटैक करते हैं, हिज डोमेस्टिक एनिमल्स उनके डोमेस्टिक एनिमल्स को अटैक करते हैं, उनकी क्रॉप्स को अटैक करते हैं और कोज करते हैं बहुत सारी बीमारियां। They are not only health hazard but also cause the economic loss to man by destroying his property and the crops। ठीक है जी, हमने चैप्टर रीड किया है एक फर्स्ट ईयर में भी आई थिंक है या 10th में, माइल्स अटैक द लोकस्ट, इंग्लिश का एक चैप्टर है, उसमें भी यही है कि जो लोकस्ट होते हैं जैसा कि टिड्डी दिल जिसको हम कहते हैं, वो फसलों पर अटैक करती है और तकरीबन ही सारी फसलें जो हैं वो तबाह कर देती हैं। इस तरह ये इकोनॉमी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं इंसेक्ट्स जो हैं। इन इंसानों और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी हमेशा दुश्मनी ही रही है। ये ना सिर्फ हेल्थ के हैज़र्ड्स कॉज करते हैं, ना सिर्फ बीमारियां फैलाते हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लॉस की तरफ लेके जाते हैं। कैसे? ये क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी पूरी क्रॉप्स, जैसे कि वो टिड्डी दिल कर देती है, पूरी पूरी फसलें, पकी हुई फसलें तबाह कर दी, प्रॉपर्टीज़ को तबाह कर देते हैं। जैसे हमारा होता है जो वुड होती है उसको वो सीवी जैसे लग जाती है इंसेक्ट, इस तरह से। सम इंसेक्ट्स आर आल्सो यूजफुल टू हिम सच एज हनी बी और द सिल्कवॉर्म। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो फ़ायदा भी पहुंचाती हैं हमें, जैसा कि शहद की मक्खी है, हनी बी हमें शहद प्रोवाइड करती है। उसके अलावा सिल्क वॉर्म जो होता है, जो जिसको हम रेशम का कीड़ा भी कहते हैं, इंसेक्ट जो होती है हमें रेशम प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट आर देयरफॉर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द मैनकाइंड। इंसेक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं और इम्पोर्टेंस भी उनकी बहुत हैं ह्यूमंस के साथ। तो हमने ये स्टडी कर लिया है जी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और क्लास और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी, अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।